फर्स्ट वीडियो है हमारी माइसिकल का कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है। पाइथन का जिन्होंने 5 घंटे वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो इधर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो माइसिकल को हम देखने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ए टू जी एंड तक वीडियो देखना ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो सके कि माइसिकल होता क्या है एंड इसको हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, गेम बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं तो यूज़र का डेटा हमें सेव करना होता है, रिट्रीव करना होता है, अपडेट वगैरह करना होता है। यानी कि हमने यूजर का डेटा चाहिए, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग डेटाबेस के अंदर सेव होती है। माईसीक्वल हम पढ़ने वाले, तो व्हाट इज माईसीक्वल? बेसिकली माईसीक्वल एक डेटाबेस है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाके सीक्वल की क्वेरीज को लिख के उसके बाद हम उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो यूजर का डेटा सेव कर सके, अपडेट एंड डिलीट वगैरह कर सके। इसके ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। बेसिकली करंट ऑपरेशन यानी कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव यानी कि फेच करना होता है, यानी कि देखना होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक। बेसिकली माईसीक्वल एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाके परफॉर्म करी जाती है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टोर डेटा इन ए फॉर्मेट दैट कैन इजीली एक्सेस्ड। मतलब क्या है कि डेटाबेस एक एक तरह से फाइल ही समझ, फाइल बेसिकली नहीं होती, एक तरह से एक सिस्टम होता है जिसके अंदर यूजर का डेटा सेव किया जाता है ताकि उसको हम बाद में एक्चुअली में गेट कर सकें, जैसे आपको मैंने पहले से ही बता दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्म है, बेसिकली फॉर्म के अंदर ही डेटा सबमिट होता है, देन वो सेव किया जाता है। आप जो फॉर्म देख रहे हैं ये बेसिकली नेम, एज, जेंडर, उसके बाद हमने सबमिट किया होगा। बेसिकली ये नेम लेता है, एज एंड जेंडर को गेट करता है, यानी कि यूजर इनपुट करता है। आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा फॉर्म्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स भी होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें नेम, एज और जेंडर को मांगा हुआ है, यानी कि इनपुट मांगी हुई है, और उसके बाद हम इनपुट देते हैं, सबमिट करते हैं, वो डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाता है। ये बेसिकली बैकएंड वाली चीज होती है। मेरी लैंग्वेज में मत जाना, मैं फनली वे में पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इस चीज़ों को गेट करना, जो समझना है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि नेम है राम कुमार, सलमान खान वगैरह, तो इनकी एज है और इनका जेंडर है, तो इनका जेंडर भी हम चेंज कर सकते हैं, एज भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि करंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाउ डीबीएमएस वर्क्स? डीबीएमएस वर्क किस तरीके से करता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक क्लाइंट है, वेबसाइट के ऊपर है, उसके सामने एक फॉर्म नजर आ रहा है, तो उसने क्या करना है? अपना डेटा गेट करना है या फिर इनपुट करना है। सबसे पहले हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम फॉर्म के अंदर डायरेक्टली डेटा सेव नहीं करवा सकते। जैसे फॉर्म है, उसका डेटाबेस है ही नहीं है, तो उसके अंदर हमने अपना डेटा लिखा है, सबमिट कर दिया, वो सेव हुआ ही नहीं। बेसिकली उसके लिए हमें सबसे पहले एक डेटाबेस की लैंग्वेज चाहिए होती है, उसके बाद हमें एक डीबीएमएस चाहिए होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, जो कि डेटा को रिट्रीव वगैरह करता है। जैसे मैं करंट बार बार बोल रहा हूँ, करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। वैसे ही हमारे पास सबसे जो फेमस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो है ओरेकल, माईसीक्वल, एमएस सीक्वल सर्वर, पोस्टग्री सीक्वल, मोंगोडीबी। ये बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, डेटाबेसेस नहीं है। डेटाबेसेस तो होती हैं सीक्वल, बेसिकली एक ही है सीक्वल जो ऑथेंटिक है, और ओरेकल वगैरह जो भी आपने अभी पढ़ा है, देखा है, तो ये मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। डेटाबेसेस जो होती हैं बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक रिलेशनल होती है, एक नो रिलेशनल होती है। माईसीक्वल और नो सीक्वल का नाम आपने सुना होगा। जो माईसीक्वल है वो है रिलेशनल, उसके अंदर हमारे पास कनेक्शंस होते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है। तो टेबल्स का तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, नेम के आगे नेम ही होता है, एज के आगे एज ही होता है, जो कि इंटीजर की फॉर्म में होता है। तो ये एक इन्वेंटरी स्टोर का डेटा है जिसके अंदर सबसे पहले तो मतलब एक शॉप है, उसके अंदर कस्टमर आया, कस्टमर का ऑर्डर था, ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, प्रोडक्ट्स वगैरह थी। आपको सही तरीके से अभी माइंड के अंदर आइडिया हो रहा है कि स्टोर के अंदर शॉपिंग किस तरीके से होती है। जैसे मैंने आपको पहले आइडिया दिया, रिलेशनल डेटाबेस होती है और नो रिलेशनल होती है। अगर हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है तो उसके पास होती है एक सीक्वल लैंग्वेज जो हम करने वाले हैं। तो सीक्वल लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है? सबसे पहले तो हम नो सीक्वल के बारे में जान लेते हैं। माईसीक्वल का तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। नो सीक्वल बेसिकली क्या होती है? टेबल की फॉर्म में नहीं होती, जैसे आपने पहले एक टेबल देख लिया इन्वेंटरी स्टोर का। और जो नो सीक्वल डेटाबेस होती है वो डॉक्यूमेंट की बेस पे होती है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट लिखा होता है, पैराग्राफ लिखा होता है, उसके अंदर जो है यूजर्स की डेफिनेशन वगैरह लिखी होती है, यानी कि उनका डेटा बताया होता है। तो उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो माईसीक्वल यानी कि रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं वो टेबल्स की फॉर्म में होती है। नेम के आगे नेम है, एज के आगे एज है। अगर नो सीक्वल है तो उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट लिखा होगा, एक लाइन लिखी होगी, माय नेम इज 12 एंड माय एज इज 21। अब इसके अंदर आपको बहुत मुश्किल होगी डेटाबेस को एक्चुअली में एक्सेस करने की। मोंगोडीबी, रेडिस वगैरह जो है बेसिकली फेमस है नो सीक्वल के लिए।
तो अभी हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है माईसीक्वल के। सबसे पहले तो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इस चीज का मतलब क्या, समझो जरा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए या अदर एस्पेक्ट्स में जो भी सिस्टम होते हैं उनके अंदर ये यूज हो सकती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या, मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी ये पाइथन के साथ, सी हैश के साथ, जिसके साथ मर्जी कनेक्ट कर लो, एक फॉर्म बना लो, उसके बाद डेटाबेस को अटैच कर दो, तो वो सब सारा का सारा यूजर्स का डेटा इनपुट ले सकती है एंड देन जो भी ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद माइसिकल क्या होता है, ओपन सोर्स है, इसको सीखने के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अवेलेबल होती है, डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये माइसिकल RDBMS यानी कि रिलेशनल है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बता दिया, टेबल की फॉर्म में इसका डेटा रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास माइसिकल डेटाबेस सर्वर जो है फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल है एंड इजी टू यूज है। अभी जब मैं आपको करवाऊंगा ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये फास्ट है, रिलायबल है, उसके बाद स्केलेबल है, यानी कि छोटी सी छोटी वेबसाइट और बड़ी सी बड़ी वेबसाइट भी इससे बना सकते हैं। उसके बाद ये क्लाइंट और सर्वर दोनों के एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ वर्क कर सकती है। एंड अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो यूज करती हैं, आपके सामने ही है। उसके बाद हम देख लेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्रिएट करना दिखाऊंगा, ऐड, अपडेट, रीड और डिलीट करना दिखाऊंगा, यानी कि सिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा फिर सिखाऊंगा, समझ रहे हो।